नमस्कार। स्वागत है आपका इस एनएफओ के संबंधित वेबिनार में, जहाँ पे हम एनएफओ की लॉजिक, इकोनॉमी और मार्केट्स की स्थिति के अंदर आपको बताएंगे, ताकि आपको भी जानकारी आए कि क्यों ये एनएफओ एक अच्छी एनएफओ है और एक अच्छी वक्त पे लॉन्च हो रहा है। तो इसमें जैसे आपको पता है, नाम फंड, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने वाली फंड है, डिवर्सिफाइड फंड है ये। 45 से 50 स्टॉक होंगे इसमें। और इसका टैगलाइन जो दिया हमने, साइज मैटर्स, तो लार्ज से संबंधित साइज के बारे में बातचीत है। और हमने क्यों यहाँ पे एक सुमो पहलवान को चुना है जैसे हमारी ब्रांड एम्बेसडर, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ जैसे मैं एनएफओ के अंदर घुसता हूँ। तो अभी के लिए आप देखें तो पहली चीज की लार्ज कैप कंपनियां क्या होती है। लार्ज कैप कंपनियां वो होती है जो कि सेबी ने डिफाइन किया है कि दुनिया से सबसे टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन से चुने हुए स्टॉक। बट ये कंपनियों की कुछ खास चीज होती है, जैसे कि उनकी बिजनेस मॉडल बहुत स्थापित हो चुके, प्रूवन हुए हैं। सेकंड, उनकी साइज के कारण उनको स्केल वाले बेनिफिट भी मिलते हैं, कंपटीशन वाले छोटे कंपनी के साथ उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बनती है। तीसरी चीज है कि बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे चलता है, तो फिर भी उनकी बिजनेस में एक स्टेबिलिटी होती है साइकिल के बावजूद। और छोटे कंपनियों में, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होती है, ओनर ड्रिवन कंपनी होती है, तो ओनर को कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की हालत भी सोचनी पड़ती है। मगर इनके पास ऐसे नहीं है, एक सिंगल ओनर की बात नहीं है, एक मैनेजमेंट की बैंडविड्थ होती है जो वाइड होती है और डेप्थ भी होता है। एट द सेम टाइम इनकी बैलेंस शीट भी बहुत जबरदस्त होती है, तो इनको कैपेबिलिटीज कुछ चाहिए उसको खरीद सकते हैं, एट द सेम टाइम कंपनियों को भी खरीद सकते हैं इसके कॉम्पिटिटिव स्पेस में। स्टॉक मार्केट में आए हैं तो इन स्टॉकों में बहुत से लिक्विडिटी होती है, आसानी से हम एंटर कर सकते हैं या एग्जिट करना है तो कर भी सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है यूनिवर्स में, क्योंकि सब सारे स्टॉक ब्रोकर, रिसर्च एनालिस्ट इनको कवर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन का गैप नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये फंड जो हम लॉन्च कर रहे हैं 45 से 50 स्टॉक में निवेश करेगी। और इसका बेंचमार्क हमने चुना है लार्ज कैप के अंदर निफ्टी 100, क्योंकि उसमें 100 स्टॉक होते हैं, तो इसमें से 45। अब तक मैंने लार्ज कैप डिस्कस किया तो उसमें मैंने इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। तो इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने वाली चांसेस फंड मैनेजर के हाथ में आती है स्टॉक पिकिंग से। तो स्टॉक पिकिंग को दिखाने के लिए मैंने उठाया है निफ्टी 100 के 100 स्टॉक के अंदर 10 साल में हमने अगर स्टडी किया तो समझे कि 46 ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने 10 साल में कंटिन्यूअसली निवेश में शामिल, इंडेक्स में शामिल रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर का काम होता है ऐसी स्टॉक्स चुनना। तो समझिए कि आपने 100 रुपए लगाए 2009 में निफ्टी 100 में, तो उसका आज बनता 240। मगर अगर आप खाली इन 46 स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपका 100 का बनता 289, यानी आपको 49% अधिक रिटर्न मिला है अच्छी स्टॉक सिलेक्शन से। तो ये स्टॉक सिलेक्शन देखिए कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसका कंपाउंडिंग जबरदस्त हुआ है लॉन्ग टर्म में। और सुंदरम अपने फंड के लिए एक अपना ओन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है, एक डिलिजेंट और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करेगी। और इसमें हमने नाम ब्लू चिप दिया फंड को। तो ब्लू चिप क्वालिटी के लिए 3 फ्रेमवर्क हमने अपनाए हैं यहाँ पर। एक होती है मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो और केपेबल और क्रेडिबल मैनेजमेंट हो। दूसरी चीज है कि बिजनेस मॉडल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रांग, प्रोसेस सिस्टम सब अच्छी होनी चाहिए। और उसकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए, जिसने बहुत से बिजनेस साइकिल्स को देखे हुए हैं। और फाइनली फाइनेंशियल क्वालिटी में देखें तो एक तरफ रिटर्न ऑन इक्विटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ओनर के लिए। सेकंड, कैश प्रॉफिट्स होनी चाहिए, खाली पेपर प्रॉफिट नहीं चलेंगे। और ये कैश प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है, अपने एक्सपेंशन में पहले ही अपना कैश को इस्तेमाल करके बोरोइंग को कम कर सकती है। इसलिए ऐसी कंपनियों की बैलेंस शीट में डेट कम और इक्विटी ज्यादा होता है, तो लो डेट इक्विटी वाली कंपनी हाई क्वालिटी होते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी जो मैंने बताई ये स्टॉक मार्केट संबंधित नहीं है, ये बिजनेस मॉडल और जनरल कंपनी संबंधित है। क्या क्या स्टॉक मार्केट इसको रेस्पेक्ट देती है, हायर रिटर्न मिलता है इनसे? उसको देखने के लिए मैंने क्या किया कि 35 टोटल लार्ज कैप फंड है
इंडस्ट्री के अंदर। उसमें से 7 फंडों ने उसका नाम ब्लू चिप रखा है। तो मानते हैं कि दूसरी एएमसी की ब्लू चिप और हमारी ब्लू चिप की सिलेक्शन में डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रोसेस अलग होगी, मेरी प्रोसेस अलग होगी। मगर अगर मान लिया आपने कि प्रोसेस अलग है मगर एंड रिजल्ट जो ढूंढ रहे हैं क्वालिटी वो सेम है, तो क्वालिटी को ढूंढते हुए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है उसको मैंने निकाला। ये 7 फंड के एवरेज रिटर्न 1 साल से 7 साल, लार्ज कैप की कैटेगरी की एवरेज रिटर्न और बीएसई 100 इंडेक्स, आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 1 साल से 7 साल ब्लू चिप कैटेगरी ने लार्ज कैप कैटेगरी को और इंडेक्स को बीट किया है। यानी कंक्लूजन ये मैं बना रहा हूं कि स्टॉक मार्केट रेस्पेक्ट्स क्वालिटी, उसको जो रेस्पेक्ट देना है वो देकर अच्छी रिटर्न दिलवाता है। तो इसलिए हमने भी दिखाया कि लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक हमारा फंडों में किया है कुछ फंड में, उसमें ये नाम है जिसको हमने 48 महीने तक फंड में रखा है, एक 5.5 साल के टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, और इनिशियली जो अलोकेशन किया उसके बाद उसको बढ़ाया, यानी चेंज ज्यादातर पॉजिटिव रहा है उनकी शेयर ऑफ द पोर्टफोलियो में। और ऐसी स्टॉक 8 स्टॉक में से 4 स्टॉक ने आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न दिया है, 3 स्टॉक ने आपको हाई सिंगल डिजिट कंपाउंडिंग दिया है। खाली एक स्टॉक एल&टी बिकॉज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आती है, आज सेक्टर उसका आउटलुक उतना अच्छा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए उसने अभी नेगेटिविटी दिया। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी रिटर्न्स भी दिलवाते हैं, ये दिखाने के लिए मैं दिखाया। तो अब मैं 3 केस स्टडी आपको दिखाऊंगा कि कैसी होती है ब्लू चिप हमारे मन में, जिसको हमने चुना और रिटर्न भी पाया, जो कि आपकी इस न्यू फंड के पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, और वो गारंटी नहीं है क्योंकि फंड मैनेजर की आउटलुक है उसके ऊपर। मगर एज एन एग्जांपल मैं आपको ये पेश करना चाह रहा हूँ कि दिखाने के लिए कि कैसी रिटर्न पोटेंशियल होती है ब्लू चिप कंपनियों से। तो टाटा कंज्यूमर को मैंने पहले लिया है, जिसमें टाटा टी, टाटा सॉल्ट और टाटा कॉफी की मर्जर से ये कंपनी बनी। टाटा कंपनी, टाटा की ब्रांड उसके साथ है, उसकी इंडिया वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसके साथ है। तो ऐसी कंपनी की सेल्स करीबन 6,700 करोड़ से आज 10,700 करोड़ तक बढ़ गई है, और अगले साल करीबन 11,500 करोड़ की उम्मीद है। तो इसकी ईपीएस देखिए 6 से आज 8 बनकर अगले साल करीबन दुगना होने का उम्मीद है। और अगर आप पी रेशो देखें, इसमें बहुत बड़ा एक सबक है, क्या है वो कि हमने ब्लू चिप्स जो होते हैं हाई पी होते हैं, बिकॉज सबको जानकारी है, सभी चुनते हैं, पर इसमें क्या है कि 90 पी में हमने खरीदा। तो पी का क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि क्या पी बनती है एक फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर। तो लिक्विडिटी तो आ गई इसलिए 90 पे गई, तो फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ का भी एक उम्मीद था, मगर वो 90 पी में हमने खरीदा, आज उसका 66 है और अगले साल 46 होने का है। यानी इस कंपनी की अर्निंग्स जो एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया उससे बेहतर कंसिस्टेंटली आई, इसलिए उसकी पी। तो ये पी की गिरावट में एक गुड न्यूज है, तो नेचुरली स्टॉक में भी वो प्राइस का एडवांटेज मिला हमें। जनवरी 2017 में हमने खरीदा, तो तब के आज के रिटर्न जो आपने देखा निफ्टी 100 इंडेक्स में 7% पर एनम है, पर इस स्टॉक ने रिटर्न किया 43% पर एनम। तो समझ लिया आपने ब्लू चिप का। सेकेंड कंपनी जो मैंने चुना है भारती एयरटेल, ये 2 प्लेयर इंडस्ट्री में है, पास्ट हिस्ट्री चेकर्ड रही है क्योंकि बहुत कंपटीशन था यहाँ पर, फिर भी अभी ये डुओपोली बन गई है, छोटी कंपनी सब नुकसान में चले गए। तो ये 2 प्लेयर जो है जियो और भारती एयरटेल, ये डोमिनेट करने वाले हैं। और भारती का खास चीज यह है कि वो डेडिकेटेड टेलीकॉम प्लेयर है, और उसके पास भी फॉरेन इन्वेस्टर सिंगापुर टेलीकॉम का सपोर्ट भी है। तो इट्स डिफिकल्ट टाइम फ्रेम पिछले 5-6 साल में इस कंपनी की हालत भी ऊपर नीचे रही है, फिर भी उसने अपना एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन को सॉलिड रखा है 36 to 40 के लेवल पर। यहाँ पे भी पी रेशो बहुत हाई थी, फिर गिरी, फिर नेगेटिव क्योंकि एजीआर का इश्यू आया, प्रॉफिट अप एंड डाउन। बट ऐसी कंपनी की हालत, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक अभी भी सॉलिड है। देखिए इंडेक्स में रिटर्न मिला 7%, तो इस स्टॉक में हमें दिया 18% पर एनम। तो ये भी हमारे मन में एक ब्लू चिप कंपनी है। तीसरी एग्जांपल जो मैं लूंगा वह है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। स्टेट बैंक का ब्रांड है, स्टेट बैंक का ब्रांच नेटवर्क है, ऑलरेडी 23% मार्केट शेयर लेकर ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, ये LIC इन द मेकिंग है।
तो ऐसी हालत में इस कंपनी की ग्रोथ देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू जो होता है सेल्स, तो 200 करोड़ से आज 400 करोड़ की ओर बढ़ रही है, और उसकी ईपीएस भी 11.5 से करीबन 23 के ऊपर दुगना होने का एक्सपेक्टेशन है। और पी रेशो ये भी हाई पी में 75 की पी में हमने खरीदा था, तो आज 43 पे आ गई है, अगले साल 37, यानी इस कंपनी की भी अर्निंग्स भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंसिस्टेंटली डिलीवर हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि इंडेक्स की रिटर्न इन सितंबर 17 जब हमने खरीदा 3.5%, तो ये स्टॉक की बढ़त रही है 10%, करीबन 3 गुना। तो ये थे भाइयों 3 केस स्टडी जहाँ पे ये ब्लू चिप हमने खरीद के एक्सपीरियंस किया है, और ये एक कैंडिडेट है नई फंड में निवेश करने के लिए भी, मगर मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना जरूरी समझा। ये बात है कि स्टॉक के बाद सेक्टर में ये फंड अग्नोस्टिक होगी, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं रखेगी। ये हर साल 2007 से देखिए, रेड में है बैड ईयर फॉर द सेक्टर, ग्रीन में है गुड ईयर, और बीच वाले कलर कितना बदलाव आया है पिछले 13 साल में, राइट। तो सेक्टर अग्नोस्टिक होगी ये, और पिछले 3 साल में हमें देखिए हमारी ओवरवेट और अंडरवेट सेक्टर में कितना बदलाव आया। तो सेक्टर को हम डायनेमिक रखेंगे, शिफ्ट करते आएंगे। और अब ध्यान देता हूं मैं कि ये फंड के मैनेजर है मिस्टर राहुल बैजल, तो वो हमारे लार्ज कैप फंड मैनेजर है सुंदर के अंदर, और उनकी जो फंड्स मैनेज है सभी ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करते हैं, जैसे फोकस, हाइब्रिड सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज। और सेलेक्ट फोकस की बात करें तो देखिए इस फंड में और ब्लू चिप फंड में और सेलेक्ट फोकस में क्या फर्क बताना जरूरी है, क्योंकि ये भी लार्ज कैप फंड है सेलेक्ट फोकस। तो बात बनती है कि सेलेक्ट फोकस फोकस कैटेगरी में है, फोकस लार्ज कैप है, 30 स्टॉक में निवेश करती है, तो इसका तो 45 से 50, तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस डाइवर्सिफाइड। सेकेंड, इसका रिस्क रिवॉर्ड हायर है सेलेक्ट फोकस का, क्योंकि 30 स्टॉक के अंदर खाली 10 स्टॉक 60% उसके पोर्टफोलियो में अकाउंट करते हैं, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेशन। वेयरएज यहाँ पे वो डाइवर्सिफाई करके वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और 10 स्टॉक का खाली 40-45% होगा, बाकी 25-30 स्टॉक के ऊपर रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे भी सेक्टर और स्टॉक का ओवरवेट अंडरवेट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर साइजिंग करता है, कुछ स्टॉक चुनने तो एक रिस्क लेने का है ना, तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। यहाँ पे उतना नहीं हुआ, ये बेंचमार्क हगिंग होगा उसके खिलाफ। और इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है गार्प। गार्प माने ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, फोकस के अंदर खाली ग्रोथ ओरिएंटेड ज्यादातर परचेज, पर इसमें ग्रोथ और वैल्यू को ब्लेंड करेंगे। जैसे मैंने सेक्टर में उन्होंने बताया ना, सेक्टर चेंज होती है तो कोई सेक्टर अंडर वैल्यूड है तो वहां पे स्टॉक लेगी, और जैसे वैल्यू आती है उसको निकालेंगे। तो एक ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू से रिस्क कम कराने की कोशिश करेंगे ब्लू चिप में एज कम्पेयर टू फोकस। तो ये फोकस के बारे में मैं बताता हूँ कि उसके टॉप 10 स्टॉक्स लास्ट 2 ईयर्स से देखिए 60% रही है, टॉप 3 स्टॉक्स 25%, सो हाई कन्विक्शन, सुपर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आप देखें ओवरलैप विद बेंचमार्क, ओवरलैप ऑन स्टॉक एंड सेक्टर, तो सेक्टर ओवरलैप 80% एवरेज रहा है, 20% आउट ऑफ सेक्टर उन्होंने लिया है, और 40% उन्होंने स्टॉक में बाहर लिया है। तो एक रीजनेबल सेक्टर ओवरलैप और हाई स्टॉक नॉन ओवरलैप उन्होंने फोकस में इस्तेमाल किया है। इस फंड में ऐसा नहीं होगा, इसमें और क्लोजर टू बेंचमार्क होगी। और इसके अलावा वो एक डाइवर्सिफाइड, आप सोचेंगे कि अरे ये फंड मैनेज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट मैनेज करें, क्या डाइवर्सिफाइड भी मैनेज कर चुके हैं? बिल्कुल। तो बैलेंस फंड के अंदर जो इक्विटी है 75% लार्ज कैप ही है, राइट। सो 75% लार्ज कैप के अंदर उन्होंने डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो 48 स्टॉक लिए हैं, और टॉप 10 स्टॉक का 45% ही शेयर है। तो जैसे ये फंड वैसे उन्होंने इक्विटी हाइब्रिड को भी चलाया है। और तीसरी फंड को मैं 2 मिनट के लिए बात करूं, सर्विसेज फंड, क्योंकि इसमें एक लेसन है हमारे लिए। क्या है कि ये भी एक 60% लार्ज कैप फंड है। उन्होंने 2 साल पहले लॉन्च किया था, तब तो उन्होंने डिप्लॉयमेंट एनएफओ 6 महीने में ग्रेजुअली किया था, क्योंकि तब उन्हें लगा था, सबको पता था कि एक वॉलेटाइल पीरियड आ रही थी सेकेंड हाफ ऑफ 2018 में। तो अभी स्थिति सेम है, क्योंकि यूएस इलेक्शन सामने आ रहा है। तो हर बार देखिए यूएस इलेक्शन के 3 महीने पहले स्टॉक मार्केट करेक्ट होती है, क्योंकि अमेरिका में
वो लोग पैसा निकालते हैं, तो इंडिया से भी निकल सकता है। तो एक वॉलेटाइल टाइम आगे दिख रहा है, जैसे 3-4 दिन से भी शुरू हो चुकी है वॉलेटिलिटी। तो मगर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पॉजिटिव टेरिटरी वापस आती है। तो ये एक अच्छा मौका है स्टॉक खरीदने का, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे खरीदा। जैसे ही उनको पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आने की एक इच्छा होती है, तो उसका दाम गिरता है, तो जब खरीदते हैं। तो कैश का जो एडवांटेज होता है एनएफओ का, वो उसको सही तरह से सर्विसेज में उन्होंने इस्तेमाल किया। और इस फंड में भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो धीरे धीरे पैसे को लगाकर उस अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को अच्छे दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उससे अब मैं आता हूं कि समराइज करने के लिए फंड की जो बेडरॉक है, 3 चीज है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 45 to 50 स्टॉक, 3-pronged ब्लू चिप क्वालिटी फ्रेमवर्क और ग्रोथ एंड वैल्यू का ब्लेंडिंग। तो ऐसी हालत में अब मैं बताता हूं कि क्यों हमने सुमो पहलवान को चुना है। क्योंकि हमारे मन में पहली चीज है कि साइज मैटर्स, यानी साइज के कारण उनके एडवांटेज मैंने बता दिए, जो कि ब्लू चिप फंड में जारी है। और ये साइज के अलावा 2 और बेनिफिट होता है ऐसी ब्लू चिप कंपनियों में, जो कि सुमो रेसलर में भी होता है। क्या है वो? पहला चीज जो दूसरा क्रिएटिव हमने यूज किया है कि स्टेबिलिटी। देख रहे हो कैसे वो एक माउंटेन की तरह रुका हुआ है। तो क्या है इसका एडवांटेज? ब्लू चिप कंपनियों की भी स्टेबिलिटी, यानी कुछ भी हाल हो मार्केट में, उनकी हालत में उतने बदलाव नहीं आते जितना स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो साइज के साथ स्टेबिलिटी भी जो सुमो रेसलर में है, वो ब्लू चिप स्टॉक में भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी एडवांटेज जो है दिखाया, तो कुश्ती होती है सुमो रेसलर के बीच में, तो एंड में तो एक रेसलर दूसरे को पलट के नीचे गिरवाता है। तो उस वो चीज करने के लिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी की जरूरत है ना, तो ब्लू चिप कंपनियों में वो भी शामिल है। इसलिए हमने सुमो को चुना, क्योंकि ये सब चीज हम आसानी से आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कैसी हम ये क्वालिटी, साइज गिव्स स्ट्रेंथ, size gives stability और size comes with agility and flexibility। ये तीनों बात हम इस 3 क्रिएटिव जो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, डिजिटल चैनल में, सभी में आप ये तीनों क्रिएटिव्स को हम पेश करेंगे आपको इन अ मिक्सड मैनर, ताकि ये पॉइंट आपके मन में टिक जाए। तो ऐसी हालत में ये समराइज करने के लिए ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी है, लार्ज कैप में निवेश करेंगी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगी, निफ्टी 100 इसका बेंचमार्क होगा, और राहुल वैगल इसके फंड मैनेजर है। और निवेश करने के लिए आपको ज्यादा कोई रकम की जरूरत नहीं है, 100 रुपया से भी चल सकता है, और SIP हम 100 रुपया में ले सकते हैं, 1 साल का एग्जिट लोड है। थैंक यू और धन्यवाद। अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.